मेरे प्यारे बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 9 के बच्चे हिंदी काव्य के अंतर्गत पढ़ेंगे रहीम के दोहे। रहीम के दोहे, रहीम के दोहे का 5 दोहा। रहीम के दोहे का 5 दोहा हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, उसकी व्याख्या को कर चुके हैं। आज हम छठे दोहे से 6 से 10 दोहे को पढ़ेंगे और उस दोहे की व्याख्या को करेंगे। तो आप लोग अगले दोहे को देखें और उसकी व्याख्या को सुनें। जाल परे जल जात बही तज मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तौ न छाड़ छो। ये भाग 2 भी लिख दें। जाल परे जल जात बही तज मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तौ न छाड़ छो। आगे देखें। जाल परे जल जात बही, यानी जल में जब जाल पड़ता है, तालाब हो, नदी हो, समुद्र हो या पोखरा हो, कहीं भी की बात हो रही है। जाल परे जल जात बही, जब जाल पड़ता है, उस जाल को जब खींचा जाता है तो उस जाल के छिद्र से पूरा जल जो है बह जाता है, बाहर निकल जाता है। तज मीनन को, और वो यहाँ पर जल और मछली के आपसी प्रेम की बातें इसमें इस पद में कहा गया है। तज मीनन को मोह, मीनन का अर्थ होता है मछली, तज का अर्थ होता है त्याग करके मोह, अर्थात वह जल मछली के मोह को त्याग करके क्या कर देता है, यानी बह जाता है। फिर एक बार देखें। जाल परे जल जात बही तज मीनन को मोह, जब जल में जाल को डाला जाता है तो वह जल मछली के मोह को त्याग करके बाहर बह जाता है, अर्थात उस जाल से बाहर निकल जाता है। रहीमन मछली नीर को तौ न छाड़ छो। रहीम दादी क्या कर रहे हैं, रहीमन मछली नीर को, लेकिन यहाँ पर क्या है, मछली जो है नीर को अर्थात जल को, जल के प्रति तौ न छाड़ छो, तौ न छाड़ छो, यानी उसके प्रति अपने मुंह को नहीं त्यागती। अर्थात एक जल है जो समय वक्त मछली को त्याग करके अपना जान बचा ले रहा है, लेकिन मछली क्या है, उस जल के मुंह को तब भी नहीं छोड़ती, अर्थात उसके मुंह में छटपटाती है और छटपटाते हुए उछल कूद करते हुए बेचारी मर भी जाती है। आगे देखिए। रहीमन मछली नीर को तौ न छाड़ छो, लेकिन रहीम दादी कह रहे हैं मछली जो है जल के प्रति अपने छो का अर्थ होता मोह, अपने मोह को नहीं छोड़ती। लेकिन जल क्या है, जल जो है जब जाल के साथ बह करके मछली के मुंह को त्याग कर बह जाता है, जबकि रहीम दादी कह रहे हैं वही मछली जो है जल के प्रति अपने मुंह को नहीं छोड़ती। आगे देखिए। दीनन सबको लखत है, दीन ही रखे न कोई, जो रहीम दीन ही रखे दीन मंद सम होए। रहीम दादी कह रहे हैं दीनन सबको लखत है, दीनन अर्थात गरीब लोग सबको देखते हैं, सबके सामने जाते हैं, अपनी दुखड़ा को सुनाते हैं, यानी वो सबके प्रति सहानुभूति का भाव देखते हैं, यानी दीनन सबको लखत है, और लखत का अर्थ होता है देखना, यानी गरीब लोग सबको देखते हैं, दीन ही लखे न कोई, लेकिन गरीब को कोई नहीं देखता, लखे न कोई नहीं देखता, अर्थात उस गरीब की बातों को लोग ठुकरा देते हैं, ध्यान भी नहीं देते हैं, यहाँ तक देखने की बात कौन है उनकी बातों को भी नहीं सुनते। दीनन सबको लखत है, दीन ही लखे न कोई, यानी गरीब लोग सबको देखते हैं, लेकिन गरीब को कोई देखता नहीं है। नीचे जो रहीम दीन ही लखे दीन बंधु समूह, यहाँ रहीम जी कह रहे हैं जो रहीम दीन ही लखे, यानी रहीम जी कह रहे हैं
जो दीन अर्थात गरीबों को देखता है, गरीबों के प्रति अपनी सहानुभूति रखता है, दीन बंधु समूह, वह दीन बंधु के समान हो जाता है। दीन बंधु अर्थात दीन दुखियों के भ्राता बंधु, दीन दुखियों को उबारने वाले अर्थात प्रभु के समान माना जाता है। फिर एक बार देखो, दीन सबको यानी गरीब लोग सबको देखते हैं, लेकिन गरीब को कोई नहीं देखता है। रहीमदास जी कह रहे हैं जो गरीब को अगर देखता है कोई दीन बंधु के समान हो जाता है। आगे, प्रीतम छवि नयन बसी पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिर जाए। फिर यहाँ देख रहे हैं आप लोग, प्रीतम छवि नयन बसी, एक नायिका अपने दूसरे सखी से कह रही है, प्रीतम छवि नयन बसी, मेरे प्यारे मेरे प्रियतम की छवि अर्थात चित्र मेरे आंखों में बसा हुआ है। एक नायिका अपने किसी सखी से कह रही है, ये सखी मेरे प्यारे मेरे प्रीतम की जो है चित्र मेरे आंखों में बसा हुआ है, पर छवि कहाँ समाए, यानी इसलिए मेरे आंखों में उसके अलावा कोई भी छवि किसी का चित्र भी नहीं समा सकता, क्योंकि वह मेरा जगह मेरा प्रियतम ले रखा है, मेरे प्रियतम मेरे आंखों में बस गया है। भरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिर जाए, कैसे भरी सराय रहीम लखी, सराय का अर्थ होता है, सराय पहले कहा जाता था, अब तो धर्मशाला कहा जाता है। भरी सराय अर्थात जो धर्मशाला भरा हो, लोगों से भरा हो। रहीमदास जी कह रहे हैं अगर कोई धर्मशाला में ठहरने के लिए जा रहा है और धर्मशाला पहले से ही फुल हो, पहले से ही भरा हो, तो पथिक आप फिर जाए, फिर वह पथिक, फिर वह राही, फिर वह रागी वहाँ से लौटकर चला जाता है, क्योंकि उसके लिए वहाँ पर कोई स्थान नहीं है। वही बात यहाँ भी कर रहे नायिका के सखी से, हे सखी मेरे नेत्रों में मेरे प्रियतम की छवि बसी हुई है, इसलिए मेरे नेत्रों में उनके अलावा किसी की छवि समा नहीं सकती। कैसे, जैसे भरे हुए सराय में, भरे हुए धर्मशाला में, रहीमदास जी कह रहे हैं भरे हुए धर्मशाला में अगर कोई पथिक आता है और देखता है और फिर देखने के बाद इसको ये लगता है पूरा धर्मशाला भरा हुआ है, उसके लिए जगह नहीं है, तो वह फिर क्या करता है, वह फिर धर्मशाले से बाहर चला जाता है। आगे देखिए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पर जाए। फिर यहाँ रहीमदास जी कह रहे हैं रहीमन धागा प्रेम का, रहीमदास जी क्या कर रहे हैं, ये प्रेम रूपी धागा, रहीमदास जी कह रहे हैं प्रेम रूपी धागा को मत तोड़ो चटकाए, यानी चटका करके अर्थात खींच करके नहीं तोड़ा जाता है, मत तोड़ो। क्यों? क्योंकि ये प्रेम रूपी धागा का अर्थ हुआ अगर किसी से तुमसे प्रेम है तो उस प्रेमी को चाहे उस प्रेमिका को से अपने को दूर मत करो, अर्थात ऐसे मत करो अगर फिर जुड़ते हो तो उसमें गांठ पड़ जाए। फिर आगे देखो, टूटे से फिर ना जुड़े, अगर वह प्रेम रूपी धागा जब टूट जाता है तो फिर जल्दी जुड़ता नहीं है, जुड़े गांठ पड़ जाए। अगर जुड़ता भी है तो क्या होता है, उसमें गांठ अवश्य पड़ जाती है। जिस तरह अगर एक धागे को अगर तोड़ा जाए, चटका करके तोड़ा जाए तो वह टूट जाता है, लेकिन फिर उसे जोड़ा जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। फिर उसी बात यहाँ भी कहा जा रहा है। रहीमदास जी क्या कर रहे हैं कि प्रेम रूपी धागा को आप चटका कर न तोड़ें, क्योंकि एक बार आप अपने प्रेम को खो देंगे, फिर उस प्रेमी को पाएंगे या उस प्रेम को पाने को आप आगे बढ़ेंगे, वो प्रेम मिलेगा, लेकिन उसमें जरूर गांठ बन जाएगी कि मेरे साथ इस व्यक्ति ने ऐसा किया था। कोई बात इस धागे के रूप में है, जैसे धागा को अगर चटका करके तोड़ दिया जाए, फिर अगर धागा को जोड़ा जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। फिर एक बात है, रहीमदास जी कह रहे हैं प्रेम रूपी धागे को मत तोड़ो, चटका कर मत तोड़ो, क्योंकि
या जब प्रेम रूपी धागा अगर जोड़ने पर अगर जुड़ेगा भी तो उसमें गांठ अवश्य पड़ जाएगी। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तय कोई फल दिन। फिर आगे यहाँ देखिए रविदास जी कितने अच्छी बातों को कहते हैं। क्या कह रहे हैं? कदली अर्थात केला, क्या है? केले का पौधा। कदली सीप भुजंग, कदली का अर्थ होता है केला, सीप का अर्थ होता है सीप, भुजंग का अर्थ होता है सर्प। मुख स्वात, मुख का अर्थ होता है मुख, स्वात एक गुण तीन, स्वात एक गुण तीन, स्वाद की बूंद एक होती है लेकिन इसके गुण अलग अलग होते हैं। यानी कहने का अर्थ है अगर स्वाति नक्षत्र का एक स्वाति नक्षत्र आता है उसमें बारिश नहीं होती है, अगर बाई चांस बारिश भी हो जाए तो उस बारिश का प्रभाव क्या पड़ता है यहाँ पर बता रहा है। यानी स्वाति एक गुण तीन, स्वाति का एक ही बूंद है, अगर वही बूंद यानी स्वाति नक्षत्र का एक बूंद अगर आकाश से टपकता है, वही बूंद अगर केले के पौधे पर पड़े तो क्या हो जाता है? कपूर बन जाता है। क्या बन जाता है? कपूर बन जाता है। अगर सीप में पड़े तो क्या हो जाता है? मोती बन जाता है। अगर सांप के मुख में पड़ता है तो वही क्या होता है? विष भर जाता, विष बन जाता है अर्थात जहर बन जाता है। यहाँ पर स्वाति के एक बूंद तो वही है लेकिन उसके गुण अलग अलग हो रहे हैं। वही कहा है एक गुण तीन, वह अलग अलग जगह पर उसके गुण अलग अलग हो जा रहे हैं। जैसी संगत बैठिए तय सोई फल दी। रहीमदास जी कह रहे हैं ये क्यों ऐसा हो रहा है कि जैसी संगत में आप जाएंगे वैसा ही आपको फल प्राप्त होगा। कैसे? जैसे स्वाति नक्षत्र का एक बूंद अगर वही केले के पौधे पर पड़े तो कपूर बन जाता है, क्योंकि उसकी संगत उसके लिए वैसे ही है। अगर वही स्वाति का बूंद एक बूंद अगर सीप में पड़े तो वह मोती बन जाता है। वही केले का एक बूंद अगर सर्प के मुख में पड़े तो वह विष बन जाता है। इसी प्रकार रहीमदास जी कह रहे हैं कि आप जिस संगत में रहेंगे, जिस संगत में बैठेंगे, अगर अच्छे संगत में रहते हैं तो अच्छे गुण आप में विद्यमान होंगे। अगर बुरे संगत में बैठेंगे तो आपके अंतर्गत बुरे प्रभाव देखने को मिलेंगे। कैसे करें? तो सोई फल दी, वैसे ही आपको फल प्राप्त होगा। या आप जिस संगत में रहेंगे उसी संगत का प्रभाव आप पर पड़ेगा। उसका उदाहरण आप देख रहे हैं। स्वाति के बूंद से अगर केले के पौधे पर पड़ता है तो कपूर बन जा रहा है। अगर सीप के मुख में पड़ता है तो मोती बन जा रहा है। अगर सांप के मुख में पड़ता है तो वह विष बन जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम आशा यही कर रहे हैं कि आप लोग ये रहीम के दोहे की व्याख्या जो आज सुने हैं इस वीडियो के माध्यम से वो आपको पसंद आया होगा। अब अगले दोहे की व्याख्या अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।